हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का आज के इस वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडिया के टॉप 10 हाईएस्ट पेइंग गवर्नमेंट जॉब के बारे में, उन ऑफिसरों को मिलने वाली फैसिलिटी के बारे में एंड उनकी सैलरी कितनी होती है, ये सब के बारे में। तो आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहें और आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। सबसे पहले नंबर पे है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, जिसको बोलते हैं आईएएस ऑफिसर। इसके लिए आपको यूपीएससी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। यूपीएससी का एग्ज़ाम 3 स्टेज में होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। अगर आपने तीनों एक स्टेज को क्रैक कर लिया है तो आप एक आईएएस ऑफिसर बन सकते हो। लेकिन जो आपकी रैंक है वो 100 के अंदर होना चाहिए, तभी आप एक आईएएस ऑफिसर बन सकते हो। इसकी स्टार्टिंग सैलरी 80 से 90 हज़ार रुपये तक होती है। इसके अलावा आपको घर, गार्ड, गाड़ी, ये सब की फैसिलिटीज़ में दी जाती है। दूसरे नंबर पे है इंडियन फॉरेन सर्विस, जिसको बोलते हैं आईएफएस ऑफिसर। इसके लिए भी आपको यूपीएससी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जैसा कि मैंने बताया कि यूपीएससी का एग्ज़ाम 3 स्टेज में होता है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। अगर आपने तीनों स्टेज को कंप्लीट कर दिया, आपकी रैंक 200 के अंदर में है, तो आप एक आईएफएस ऑफिसर बन सकते हो। दोस्तों, आईएफएस ऑफिसर अपने कंट्री में नहीं काम करते हैं, बल्कि अपने कंट्री के लिए दूसरे किसी कंट्री में काम करते हैं। जैसे आपने एक वर्ड सुना होगा, एम्बेसडर। एम्बेसडर एक आईएफएस ऑफिसर होता है। वो अपने कंट्री को रिप्रेजेंट करता है किसी और कंट्री में। अगर इंडिया के जैसे प्रधानमंत्री है किसी और कंट्री में जा रहे हैं, तो उनकी देखभाल, वो कैसे आएंगे, इन सारी चीज़ों का मैनेजमेंट एक आईएफएस ऑफिसर करता है। जो भी दूसरे कंट्री में हो रहा है उसकी जानकारी एक आईएफएस ऑफिसर देता है। अगर इनकी सैलरी की बात करी जाए तो स्टार्टिंग सैलरी इनकी 60,000 रुपये होती है, और जैसे जैसे इनकी प्रमोशन बढ़ती है वैसे वैसे सैलरी भी बढ़ती है और बढ़ करके 2.5-3 लाख रुपए तक हो जाती है। इसके अलावा इनको घर, कार और सिक्योरिटी गार्ड की फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है। दोस्तों, तीसरे नंबर पे हैं आईपीएस, जिसको बोलते हैं इंडियन पुलिस सर्विस। इस नौकरी को आपको पाने के लिए यूपीएससी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा और यूपीएससी के तीनों स्टेज को क्रैक करना पड़ेगा। एक आईपीएस ऑफिसर एसपी बनता है और जितने भी पुलिस से रिलेटेड काम होता है उस सारे कामों को मैनेज करता है। इनकी स्टार्टिंग सैलरी 50 से 60 हज़ार रुपये होती है, और जैसे जैसे प्रमोशन बढ़ती है वैसे वैसे इनकी सैलरी भी बढ़ती है। उसके अलावा कार, हाउस, ये सब की फैसिलिटी इनको प्रोवाइड की जाती है। दोस्तों, चौथे नंबर पे है इसरो साइंटिस्ट। इसके लिए आपको इसरो का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तो आप एक इसरो का साइंटिस्ट बन सकते हो। आपको ग्रेजुएशन क्वालिफ़िकेशन चाहिए, उसके बाद आप इसरो का एग्ज़ाम दे सकते हो। इसमें आपकी स्टार्टिंग सैलरी, अब अगर आप एक इसरो में इंजीनियर की जॉब करते हो तो आपकी स्टार्टिंग सैलरी 84,000 रुपये होगी। उसके अलावा आपको काफ़ी फैसिलिटी दी जाएगी, जैसे ट्रैवलिंग की फैसिलिटी और भी बहुत सारे फैसिलिटी दी जाती है। दोस्तों, 5वें नंबर पे है आईईएस, जिसको बोलते हैं इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस। इसके लिए आपको यूपीएससी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। आपको यूपीएससी का अगर तीनों स्टेज को आपने क्रैक कर लिया एक अच्छे रैंक से, तो आप एक आईईएस ऑफिसर बन सकते हो। इनके स्टार्टिंग सैलरी 60 से 70 हज़ार रुपये होती है, और जैसे जैसे प्रमोशन बढ़ती है वैसे वैसे सैलरी भी बढ़ती है। इसके अलावा उनको कार की फैसिलिटी एंड और भी कई सारे फैसिलिटी दी जाती है। छठे नंबर पे हैं पीएसयू, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकर। इस नौकरी को पाने के लिए इसके लिए आपको गेट का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तब जाके आप एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकर की जॉब पा सकते हो। इसकी सैलरी 24,000 से लेके, यानी कि स्टार्टिंग जो सैलरी रहेगी वो 24,000 रहेगी और बढ़ते बढ़ते 1,80,000 तक जाती है। 7वें नंबर पे है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। इसके लिए भी आपको यूपीएससी का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, और ये लोग दोस्तों जंगलों में काम करते हैं, यानी कि जंगल से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम आती है वो सारे प्रॉब्लमों को सॉल्यूशन ये निकालते हैं। इनके स्टार्टिंग सैलरी 40 से 50 हज़ार रुपये होती है, और जैसे जैसे प्रमोशन होती है वैसे वैसे इनकी सैलरी बढ़ती जाती है।
सो दोस्तों 8वें नंबर पे हैं इंस्पेक्टर। इसके लिए आपको SSC CGL का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इनकी स्टार्टिंग सैलरी 46,000 रुपये होती है और जैसे जैसे प्रमोशन होती है वैसे वैसे सैलरी बढ़ती है। 9th नंबर पे हैं RBI ग्रेड V ऑफिसर। इसके लिए आपको RBI ग्रेड V का एग्ज़ाम देना पड़ेगा। इनकी स्टार्टिंग सैलरी 55,200 रुपये होती है एंड इसके अलावा कई फैसिलिटी इनको दी जाती है, अनाउंस में भी दी जाती है। दोस्तों फाइनली 10वें नंबर पे हैं डिफेंस सर्विस ऑफिसर। इसके लिए आपको डिफेंस सर्विस का एग्ज़ाम देना पड़ेगा, तब आप एक डिफेंस सर्विस ऑफिसर बन सकते हो। इनकी स्टार्टिंग सैलरी 50,000 रुपये होती है और जैसे जैसे प्रमोशन होती है वैसे वैसे बढ़ कर के 1.5 लाख और 1,70,000 रुपये तक जाती है। दोस्तों कैसी लगी ये वीडियो? ऐसी वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे और हम आपके लिए हमेशा ही ऐसी वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।